नमस्कार दोस्तों। चिली ने अपने क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ खनिजों के भंडार पूरी तरह से भारत के लिए खोल दिए हैं और अब वेनेजुएला अपने अथाह कच्चे तेल के समंदर के साथ सीधे भारत के पाले में आ खड़ा हुआ है। एक तरफ अमेरिका अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत की चौधराहट दिखाने में लगा था और दूसरी तरफ चीन अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन के घमंड में चूर था। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों को किनारे करते हुए भारत ने दक्षिण अमेरिका में एक ऐसी कूटनीतिक चाल चल दी है जिसने पूरी दुनिया का गेम पलट दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक अमेरिका के इशारों पर चलने वाले या फिर चीन के भारी भरकम कर्ज में डूबने वाले देश अचानक भारत को अपना सबसे बड़ा और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मान रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ऐसा कौन सा बड़ा खेल खेला कि अमेरिका का भारी दबाव भी पूरी तरह से फुस हो गया? और क्या वेनेजुएला और चिली के साथ हुई ये महाडील वैश्विक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने का सबसे बड़ा ट्रिगर बनने जा रही है? दोस्तों, पश्चिम एशिया में जो कुछ भी चल रहा है उसने दुनिया भर के देशों की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन इसी बीच भारत की विदेश नीति में एक ऐसा अप्रत्याशित और बड़ा बदलाव देखने को मिला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। बात पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के समय की है, जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंधों के नाम पर भारी दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की थी। अमेरिकी सरकार को लगा था कि वो अपने पुराने रवैये से भारत को झुका लेगी। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अब धमकियों से काम नहीं चलने वाला और उन्हें खुद बैकफुट पर लौटना पड़ा। अमेरिका की इसी हताशा के बीच भारत ने दक्षिण अमेरिका के दो सबसे अहम देशों के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इनमें से एक देश आज की तारीख में तकनीकी रूप से अमेरिकी कंट्रोल में है, जबकि दूसरा देश कई मायनों में अमेरिका और चीन दोनों को सीधी टक्कर देने के लिए ताल ठोक रहा है। शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से। वेनेजुएला दुनिया का वो देश है जिसके पास जमीन के नीचे कच्चे तेल का सबसे विशाल खजाना मौजूद है। इसी साल जनवरी में अमेरिका ने एक बेहद चौंकाने वाली सैन्य कार्रवाई की थी। अमेरिकी मिलिट्री ने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सीधे उनके बेडरूम से अगवा कर लिया था। सत्ता को रातों रात पलट दिया गया। इस समय वेनेजुएला की सरकार मादुरो की डिप्टी और वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज चला रही हैं। डेल्सी रोड्रिगेज बहुत जल्द भारत की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर आने वाली हैं। इस यात्रा का संकेत खुद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी हालिया दिल्ली यात्रा के दौरान दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका वेनेजुएला और भारत के रिश्तों को लेकर इतना उत्सुक क्यों है? दरअसल वेनेजुएला में जबरन सत्ता परिवर्तन करवाने के बाद से अमेरिका लगातार भारत को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि भारत इस दक्षिण अमेरिकी देश से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदे। अमेरिका का छिपा हुआ एजेंडा ये है कि अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो वो रूस से कच्चा तेल लेना बंद कर देगा। दोस्तों, यहीं पर भारत की विदेश नीति का सबसे शानदार पहलू सामने आता है। भारत ने अमेरिका की बात सुनी, वेनेजुएला से डील भी की, लेकिन रूस से तेल खरीदना बिल्कुल बंद नहीं किया। भारत ने बहुत ही सधे अंदाज में एक साथ दो नावों की सवारी की है और वो भी बिना किसी नुकसान के। पश्चिम एशिया में चल रहे भारी तनाव और संकट के बीच भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए विकल्पों की सख्त जरूरत थी। इसी का परिणाम है कि बहुत ही कम समय में वेनेजुएला भारत को तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश बन गया है। भारतीय तेल कंपनियों को बहुत ही सही समय पर वेनेजुएला का सस्ता और बेहतरीन क्वालिटी का तेल एक शानदार विकल्प के रूप में मिल रहा है। रूस आज भी भारत के लिए सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है, लेकिन वेनेजुएला की इस एंट्री ने भारत की ऊर्जा व्यवस्था को एक अभेद्य सुरक्षा कवच पहना दिया है। पश्चिम एशिया का संकट जितना लंबा खींचेगा, वहां से तेल आना उतना ही महंगा और जोखिम भरा होता जाएगा। दोस्तों, ऐसे में वेनेजुएला का ये सस्ता तेल भारत की इकॉनमी को रफ्तार देने के लिए किसी भी संजीवनी से कम नहीं है। अमेरिका को भी लगता है कि अगर भारत वेनेजुएला से तेल लेगा तो पश्चिम एशिया संकट के दौरान तेल की कीमतों को लेकर भारत जो परोक्ष दबाव बनाता है उससे अमेरिका को थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन भारत और वेनेजुएला का ये रिश्ता केवल तेल और डॉलर तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत के साथ एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक संबंध भी है। डेल्सी रोड्रिगेज भारत के दिवंगत आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा की बहुत बड़ी अनुयायी हैं। जब वो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति हुआ करती थी, तब वो शांति और अध्यात्म की तलाश में 2 बार भारत में स्थित उनके आश्रम में आ चुकी हैं।
रोड्रिगेज पहले भारत में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से यह सम्मेलन फिलहाल टल गया है। भारत की इसी खूबी को दुनिया सलाम कर रही है, जहां कूटनीति केवल व्यापार से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से भी मजबूत की जाती है। दोस्तों, अब रुख करते हैं दूसरे सबसे बड़े गेम चेंजर की तरफ, और वो है चिली। चिली दक्षिण अमेरिका का एक बेहद शांत और लोकतांत्रिक और आर्थिक रूप से बहुत ही सक्षम देश है। दुनिया भर में चिली को क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ खनिजों का पावर हाउस कहा जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स को आप बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जो भी आधुनिक तकनीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, आपके हाथ में रखा स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या फिर रक्षा उपकरण हो, ये सब खनिजों के बिना कूड़े के ढेर के समान है। लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर जैसे इन खनिजों पर पिछले कई दशकों से केवल एक ही देश का राज था, और वो था चीन। चीन ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा जमा रखा था, और वो जब चाहता था इन खनिजों की सप्लाई रोककर दुनिया को परेशान करता था। चीन की इसी दादागिरी और सप्लाई चेन वाली राजनीति से परेशान होकर चिली ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। चिली ने चीन को दरकिनार करते हुए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोस्तों, चिली भारत के लिए एक सच्चे मित्र देश के रूप में सामने आया है, जो भारतीय कंपनियों के लिए अपने देश में माइनिंग और खनिजों के खनन के लिए सीधे रेड कारपेट बिछाने को तैयार है। चिली चाहता है कि भारतीय कंपनियां आएं, उसके खनिजों का इस्तेमाल करें और चीन के एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दें। दोस्तों, ये साझेदारी क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में एक महा गेम चेंजर साबित होने वाली है। भारत को अब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चीन के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। चिली भारत को इन रणनीतिक खनिजों तक डायरेक्ट एंट्री दे रहा है, जो भविष्य की तकनीक के लिए सबसे ज़रूरी ईंधन है। लेकिन चिली की योजना केवल खनिजों तक ही सीमित नहीं है। चिली बहुत ही तेजी से अपने देश में एक नई सिलिकॉन वैली तैयार कर रहा है। चिली का विजन बहुत स्पष्ट है। वो मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया का नया हब बनना चाहता है, और इस सपने को पूरा करने के लिए चिली की नज़रें पूरी तरह से भारतीय टैलेंट पर गड़ी हुई हैं। चिली को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारतीय इंजीनियरों का कोई मुकाबला नहीं है। चिली की सरकार भारतीय टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और टैलेंट को अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए बेहतरीन मौके दे रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक वजह है कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपने वीज़ा नियमों को सख्त किया और भारत समेत अन्य देशों के टैलेंट को अपने यहाँ जगह देने से परहेज करना शुरू कर दिया, तो चिली उसका सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरेगा। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि चिली बिल्कुल उसी टाइम जोन में आता है जिसमें अमेरिका है, यानी जो भारतीय कंपनियां या इंजीनियर अमेरिका के लिए काम करते हैं, वो बिना किसी टाइम डिफरेंस के चिली से भी वही काम कर सकते हैं। चिली भारतीय प्रतिभाओं का नया केंद्र बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो अमेरिकी आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत की मौजूदा कूटनीति को अगर संतुलित और सुलझी हुई कहा जा रहा है, तो इसके पीछे यही ठोस वजहें हैं। भारत एक तरफ वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के साथ तालमेल बिठाकर अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो दूसरी तरफ चिली के साथ मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं वाली सरकार के साथ भी एक समान मजबूती से संबंध बनाए रखना भारत की सबसे बड़ी जीत है। चिली का दुर्लभ खनिज और वेनेजुएला का सस्ता तेल, ये दोनों मिलकर भारत को एक ऐसी आर्थिक और रणनीतिक ताकत देने वाले हैं जिसकी काट फिलहाल किसी भी देश के पास नहीं है। दक्षिण अमेरिका में भारत की इस बढ़ती सक्रियता ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और अमेरिका के कूटनीतिक दबाव दोनों को एक साथ बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत धीरे धीरे दुनिया के उन तमाम संसाधन संपन्न देशों के साथ एक ऐसा भेद्य नेटवर्क तैयार कर रहा है जो भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट के समय भारत की सबसे बड़ी ढाल बनेगा। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश बिना किसी आक्रामकता के केवल अपनी स्मार्ट नीतियों और कूटनीतिक सूझबूझ से वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दक्षिण अमेरिका में भारत की इस जबरदस्त एंट्री के बाद क्या चीन शांति से बैठेगा? क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में अपनी बादशाहत छीनते देख चीन अगला कदम क्या उठाएगा? और क्या अमेरिका वेनेजुएला के तेल को लेकर भारत पर कोई नया दांव चलने की कोशिश करेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति की दिशा तय करेंगे। इन सभी सवालों के जवाब और चीन के संभावित पलटवार का पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दक्षिण अमेरिका में भारत की इस कूटनीतिक जीत पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।